नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी के शामिल होने की यूट्यूब पर चल रही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की। दुनिया के 40 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की, मुख्यमंत्री भजनलाल के अशोक गहलोत से मिलने की, पन्नू मर्डर केस में पीएम मोदी के सीधे तौर पर मैसेज देने की और इसी के साथ बात करेंगे अगले सप्ताह में होने वाले सभी राशियों में परिवर्तन की, सीएम केजरीवाल के ईडी के बुलावे पर नहीं जाने के बाद उन्हें गलत बताने की, तमिलनाडु मंत्री को करप्शन केस में 3 साल की सजा होने की, चाय पिलाने में देरी होने पर पत्नी का गला काटने की, इसी के साथ देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की इस बुलेटिन के अंत में बात करेंगे। होटल ने नहाती हुई महिला का वेटर के द्वारा चालाकी से वीडियो बनाने की, इसी के अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। आखिरकार जो काम हम कई दिनों से सोच रहे थे अब पीएम मोदी ने कर दिया है। खालिस्तानी सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी के शामिल होने के अमेरिकी दावे पर पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वाकई में ये देश के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इसके बारे में देश पर कोई विदेशी इतने बड़े आरोप लगाए तो वह कैसे सहन किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम अमेरिका की ओर से दिए गए सबूतों को देखेंगे, लेकिन कुछ घटनाएं अमेरिका और भारत के संबंधों को पटरी से नहीं उतार सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई दरार आएगी या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंधों पर पड़ने वाले असर को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि हम सबूतों पर विचार करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यदि कोई हमें कुछ सूचना देता है तो हम जरूर उन्हें देखेंगे। देश में घरेलू हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक राज्य से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले में एक महिला को उसके ही पति ने उसे पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक उसके पति ने शराब के नशे में उस पर बुरी तरीके से हमला कर दिया और उसकी आंखें और गाल काट डाले। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है। वहीं एक और देश को डरा देने वाली खबर यह है कि कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब इसके 21 केस आ चुके हैं। इनमें से गोवा में 19 और केरल महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया। सच में यह बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि हमने भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कोरोना के कहर को झेला है। आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बुधवार को बताया कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2300 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 92% लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफी हल्के हैं। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आप इससे सावधान रहें और इसी के साथ कोरोना के नियमों का पालन करें। इसे लेकर राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई है। अगली खबर राजस्थान से। सीएम भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बंगले पर जाकर उनसे मुलाकात की। सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने काफी देर तक प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। सीएम और पूर्व सीएम की यह मुलाकात सियासी चर्चा का मुद्दा बन गया है, क्योंकि सीएम भजनलाल ने 2 दशक बाद फिर इस परंपरा को शुरू किया है। वैसे 2003 में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम और पूर्व सीएम कभी एक दूसरे के घर जाकर नहीं मिले हैं। उससे पहले 1998 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तब भी ये पूर्व सीएम भैरों सिंह शेखावत से मिलने के लिए उनके बंगले पर गए थे। हालांकि गहलोत कई मौकों पर शेखावत से जाकर मुलाकात करते रहे थे। वहीं 2003 में वसुंधरा राजे के सीएम बनने के बाद सीएम और पूर्व सीएम की इस तरह की मुलाकातें बंद हो गई। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पिछले 20 सालों से कभी एक दूसरे के बंगले पर नहीं गए, लेकिन अब हम आपको बता दें कि 20 सालों का सफर खत्म होकर यह रिवाज फिर से कायम सीएम भजनलाल ने कर दिखाया है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां हो चुकी है। 22 जनवरी को होने वाले इस आयोजन में करीब 8000 लोगों की मौजूदगी होगी। इनमें दिग्गज कारोबारी, नेता, संत, सेलिब्रिटी शामिल होंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिला है। इसके अलावा पूर्व पीएम के नाते मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को भी बुलाया गया है। इस बीच PTI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि शायद कांग्रेस के नेता इस आयोजन में न जाए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को न्योता दिया गया है। तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार के मंत्री K पोनमुडी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत ने एक राहत देते हुए सजा को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के उच्चतर शिक्षा मंत्री को यह सजा सुनाई है। 1.75 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री को यह सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय के पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को समन पर अपना जवाब भेज दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर इस समन पर पेशी की बजाय पंजाब में विपश्यना के लिए जा चुकी है। केजरीवाल ने समन को राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी करार दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वे हर कानूनी समन सामने को तैयार है, लेकिन ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की। दूसरी बार ईडी के समन को दरकिनार करने वाले केजरीवाल ने कहा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने तलब किया था, तब उन्होंने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया था। एक बार फिर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक पति ने सुबह की चाय मिलने में देरी के नाराज होकर अपनी ही पत्नी का गला काट दिया। मृतका को बचाने के लिए जब उसके बच्चे पहुंचे तो उसने उन पर भी हमला बोल दिया। इस मामले में केस दर्ज करके यूपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ पति और पत्नी के रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। बच्चे बड़े होकर जब अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, तब मियाँ बीवी के एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक हैवान ने इन सभी धारणा और मान्यताओं पर लहू फेर दिया। उसने हैवानियत की ऐसा नंगा नाच किया कि देखने वालों की रूहें तक कांप गई। उसने जिसके साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक रहने का वादा किया, उसे ही मौत की नींद सुला दिया। इस हत्या के पीछे की वजह तो ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि केवल चाय नहीं मिलने पर इतनी हैवानी कोई कैसे कर सकता है। अगली खबर यूपी के कानपुर से। वहां एक बुजुर्ग सांड के हमले का शिकार हो गया। सांड ने उन्हें अपनी सींगों से उठाकर पटक दिया। इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर इस तरह की यह तीसरी घटना है। ऐसे में क्या लोगों को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नई दिल्ली से अपने बेटा बेटी के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम आकर एक होटल में रुकी महिला के नहाते वक्त चोरी छिपे वीडियो बनाने की कोशिश करते वेटर को देख लिया। शोर मचाने पर मामला उजागर हुआ और वेटर को पकड़ लिया गया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि नई दिल्ली निवासी एक युवक की नौकरी रतलाम में लगी है। ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए युवक की मां और बहन उसके साथ मंगलवार को रतलाम आए थे। इन लोगों ने रतलाम के डाट की पुलिस स्थित सागर होटल में रूम बुक किया था। दोपहर जब महिला स्नान करने के लिए बाथरूम में गई तो उसे कुछ आवाज आई। उसने वेंटिलेशन की तरफ देखा तो कोई उसका चोरी छिपे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान महिला को उसका आभास हो गया और उसने जोर से शोर मचाया। शोर सुनते ही कमरे से बेटे ने दौड़कर वीडियो रिकॉर्ड करते वेटर को रंगे हाथों पकड़ लिया। होटल के दूसरे स्टाफ को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी वेटर की जमकर धुलाई की। बात की जाए भारत में होने वाले आईपीएल की, तो इस बार की नीलामी ने सच में इतिहास बना दिया है, क्योंकि 2024 एक्शन के शुरुआती 1 घंटे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस और मिचेल स्ट्रोक छा गए। इन 2 नामों को जितना पैसा मिला किसी और पर कोई टीम इतनी मेहरबान नहीं हुई है। पैट कमिंस पर 20.75 करोड़ रुपए सनराइजर्स हैदराबाद ने खर्च किए। कोलकाता नाइट्स राइडर्स ने अपनी तिजोरी खोलकर पैसे लुटा डाले। वहीं मिचेल स्ट्रोक पर 2 करोड़ के बेस प्राइज वाले स्ट्रोक को केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है, जिससे स्ट्रोक आईपीएल इतिहास में नीलामी के दौरान बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने। अब स्ट्रोक की खरीदी पर केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर का बयान आया। उन्होंने बताया कि क्यों स्ट्रोक को इतनी बड़ी रकम में खरीदा, उनमें ऐसा क्या दिखाया। अगली खबर, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए मोहम्मद शमी को चुना जा चुका है। और आपको बता दें कि जिन्होंने साल 2023 में शानदार प्रदर्शन किया उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 9 जनवरी के दिन उन्हें यह अवार्ड मिलेगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें यह पुरस्कार देगी। यूपी के अमरोहा में मोहम्मद शमी के गांव में यह खबर आने के बाद से जश्न का माहौल है और परिवार खुशियां मना रहा है, क्योंकि यह वाकई में खेल जगत का बहुत बड़ा अवार्ड है। गांव में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। मोहम्मद शमी ने इस साल वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे और टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। हालांकि इसके अलावा और भी कई लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं ध्यानचंद खेल अवार्ड की बात की जाए तो सात्विक और चिराग को यह अवार्ड मिलने जा रहा है। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। कल ही 3 नए लॉ बिल सरकार ने संसद में पास किए। इसके बाद से आज से राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये जो अपराधी कानून विधेयक बिल है, इससे क्या क्या देश में नियम लागू होंगे, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मॉब लिंचिंग अपराध पर होगी फांसी की सजा। इसी के साथ साथ नया देशद्रोह कानून बिल भी लाया गया है। टोटल कुल मिलाकर 3 बिल लोकसभा में लाए गए हैं।
आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुराना जो राजद्रोह कानून है वो खत्म होगा। नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले पर सीधे ही फांसी होगी। किसी की हत्या करने पर धारा 101 लगेगी। गैंगरेप की दफा 70 होगी। मैं बिल से देश में काफी कुछ संविधान और कानून के में बदलाव होगा। 3 आपराधिक कानून में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बयान भी अब माने जाएंगे। मतलब कि जैसा कि पहले होता था कि अगर कोई पहले रिकॉर्डिंग में बयान दे देता और बाद में कोर्ट में जाकर बदल देता तो वह अब नहीं चलेगा। उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, वह सीसीटीवी वीडियो फुटेज और वीडियोग्राफी हो या सभी मान्य होंगे। इस नए नियम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या इन्हें लागू होना सही है या गलत? भारतीय कुश्ती संघ WFI को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना अध्यक्ष मिल गया। संजय सिंह को कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वह पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। यह ऐलान होने के बाद से ही तुरंत सभी पहलवान एक बार फिर जाग उठे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा, आज जो महासंघ का अध्यक्ष बना है हमें पता है वही बनेगा। वह ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बेटे से भी प्यारा है। जो अब तक पर्दे के पीछे से होता था अब खुलेआम होगा। हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाए। हमने हर किसी को अपनी बात बताई। पूरे देश को पता होते हुए भी सही इंसान नहीं WFI का चीफ नहीं बना। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को कहना चाहती हूं कि शोषण के लिए तैयार रहिए। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा है कि खेल मंत्रालय ने वादा किया था कि फेडरेशन में WFI से अलग का कोई आदमी आएगा। जिस तरह पूरे तंत्र ने काम किया है उससे मुझे नहीं लगता है कि बेटियों को न्याय मिलेगा। हमारे देश में कोई न्याय नहीं बचा है, वह केवल कोर्ट में मिलेगा। हमने जो लड़ाई लड़ी आने वाली पीढ़ी को और लड़नी पड़ेगी। सरकार ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। वहीं साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास के ऐलान के बाद WFI के पूर्व चीफ यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेब कतरा कहने वाले बयान पर राहुल गांधी पूरी तरह घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। तो अब चलिए जानते हैं राहुल गांधी ने उस समय क्या ऐसा कह दिया था जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 21 नवंबर को दिए अपने बयान में कहा कि PM का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं। वो अलग बात है कि हरवा दिया। मोदी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। ऐसे ही 2 जेब कतरे होते हैं। एक आता है आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है, तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है। आपको बता दें कि गांधी PM मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की हार को लेकर उन्होंने की थी। इस दौरान मैच को देखने PM मोदी भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। अब देखना ही है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। वैसे दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।